अब ज़िंदगी के उन पहलुओं की बात करते हैं जो हकीकत हैं, और इस हकीकत की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुशी और गमी ज़िंदगी का हिस्सा, इसके बगैर यकीनन किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। किसी वक्त हम खुश होते हैं तो कभी अफसरदा हो जाते हैं। जब इंसान अफसरदा या परेशान होता है तो ये परेशानी उसकी मामूलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती नज़र आती है। डिप्रेशन इंसान के एहसासात पर असर डालने के साथ साथ इसके पूरे जिस्म पर भी मनफी असरात मुरतब करता है, और ज़्यादा डिप्रेशन इंसान की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। हम सब पर कोई ना कोई ऐसा बोझ ज़रूर होता है जिसे हम बांटना और उसको बांटने के बाद अपनी रूह को हल्का करना चाहते हैं। हम सब किसी ऐसे से बात करना चाहते हैं जो हमें समझ सके और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सके। पहले दौर में दिमागी मसाइल जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन को मरज़ तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पर बात होने लगी है। हमारे स्टार्स भी इस पर बात कर रहे हैं। तो इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिन फ़हीम, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं तस्कील हेल्थ इनिशिएटिव की। माहिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑब्वियसली स्टार्स भी इस पे बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। कोई शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाए और वो अपनी मदद सबसे पहले तो कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसको जो है इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो समझते हैं कि कट लग गया तो ये बीमारी है, कहीं से कोई कोई खांसी नज़ला बुखार ये बीमारी है। बट आपके इंटरनल जो चीज़ आप पाल रहे हैं अपने यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है और बंदा अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि एक फ़िज़िकल, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक फ़िज़िकल इशू से डील कर लेते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। तो ये थोड़ा इस सवाल को इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हम एक डॉक्टर से नहीं कह सकते कि वो अपने ऊपर इलाज करे, उसी तरीके से अगर एक इंसान कोई जहनी अमराज से गुज़र रहे हैं तो हम उनसे नहीं कह सकते वो अपने ऊपर इलाज कर लें, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर इलाज कर सकते तो वो उस चीज़ से गुजर ही नहीं रहे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको होने से रोक सकते हैं। जैसे कि आपने बात की थी डिप्रेशन, कि डिप्रेशन हर इंसान का अभी हो रहा है। एंग्जाइटी जो है वो छोटे छोटे तरीक़ों से भी किसी ना किसी रीज़न से इंसान को हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, सिर्फ पहले नहीं था। अभी उसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो दिल हल्का करने से ही इतना बेहतर एक इंसान को महसूस होता है कि अगर उसके बाद भी उसको हेल्प की ज़रूरत हो, एक काउंसलर से हो, एक थेरेपिस्ट से हो, वो इम्पॉर्टेंट तब होगा जब उसको लगेगा कि अच्छा अब मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं फ़ंक्शन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन एट दैट पॉइंट अगर उससे पहले ही थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ज़्यादातर ये होता है, आपके दोस्त भी कह देते हैं कि नहीं, आई थिंक तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ। 1-2 सेशंस ले लो, तुम बात तो करके देखो, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है जो अटक गई है, जो दिमाग से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि हम लोगों को होता है हम बार बार सोचते रहते हैं। तो बार बार इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ पे जो मकसद है हमारा समझने का, वो उस बात पे हम आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल हल्का नहीं हो रहा। तो अगर सिर्फ इतनी सी चीज़ हो कि आप दिल हल्का कर सकें, अगर आप एक इंसान को अगर उनसे पूछें कि तुम कैसे हो, कहते हैं हम ठीक हैं। अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा के ये कह दें कि तुम किस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकली ठीक हो, कि ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर तुम मेंटली भी क्या ठीक हो, तुम क्या स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, या तुम बात बहुत दिनों से नहीं कर रहे तो कुछ हुआ है। बिकॉज़ यही चीज़ फिर एक फ़िज़िकल इशू में भी बढ़ जाती है। तो आप पहले ही बात कर लें, थोड़ा सा समझें अपने आप को, अपनी तकलीफ़ को भी समझें, उसको तरजीह दें। क्योंकि अगर आपने अपने तकलीफ़ को नहीं समझा, अपनी जहनी तकलीफ़ को समझा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, इससे तो गुजरना ही पड़ता है ज़िंदगी में, तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, कोई और भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बात करना। लेकिन अभी एक मसला ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि आया मेरे साथ बैठा हुआ शख्स इस काबिल है कि मैं उससे बात करूं, मेरे घर में कोई इस काबिल है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, या मेरे ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी मैं कहीं अपने दोस्तों में बाहर बैठ रही हूँ तो कोई है जो मुझे सुन पाएगा। एक अच्छा लिसनर होना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है अब के टाइम पे है, क्योंकि जितना डिप्रेशन हर कोई फेस कर रहा है ना, उस लिहाज से उसके पास एक
अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। ये तो आपने बता दिया कि एक जो शख्स जिस पे डिप्रेशन है या जो डिप्रेशन में वो क्या करे, लेकिन एक अच्छे लिसनर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे किसी दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकते हैं कि जी अच्छा मुझसे बात कर लें, मैं बिल्कुल आपका मसले का हल ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ, या कोई एक राय दे सकती हूँ? बिल्कुल, तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जब कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा होता है, कोई शेयर कर रहा होता है, कभी कभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं शेयर करना, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बता देते हैं आपको कि ये था, और बहादुरी उसमें दिखाते हैं। तो वहाँ पे एक इंसान, आपको जो करना है उस इंसान के लिए ये है कि आप सिर्फ उसकी बात सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस चीज़ का हल हो। बहुत दफ़ा बहुत मुश्किलात होती हैं। अगर एक इंसान आए आपके पास और कहे कि मेरा बॉस मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जॉब तो नहीं छोड़ सकते, जॉब तो करनी है, तो मैं उसके साथ क्या करूं? अब आपका दोस्त, आपके वालिदैन आके उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, वो बॉस के साथ कुछ उनसे बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो इस वक्त उस इंसान की सबसे पहले तो बात समझनी है और सुननी है, क्योंकि दिल हल्का करने का सबसे पहले जो एक आप कह देना स्टेप 1 ये होता है कि पूरी बात सही से बता दी उसने, इंटरप्शंस नहीं हुई, उससे ये नहीं पूछा कि अच्छा लेकिन तुम ऐसा क्यों तुम्हें लगता है। उसको जो लगता है वो उसके लिए ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप उस चीज़ से गुजरे नहीं तो आपको पता ही ना हो कि क्या है, बिकॉज हम हर चीज़ से नहीं गुजरते। एक इंसान एक चीज़ से गुजरा है, दूसरा इंसान शायद वो समझ ना पाए कि इसको ये महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो समझ ना पाए। ये ज़रूरी है कि पहले वो सुन ले कि उसको महसूस हो क्या रहा है। इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट अब ये होता जा रहा है कि इस चीज़ को हम रियलाइज़ करें। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, स्नेहदन के प्लेटफॉर्म से कई मरतबा अपने देखने वालों को इस चीज़ की तरगीब दे चुके हैं कि कोई बुराई नहीं है किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी इस तरह की NGO, किसी इस तरह की फाउंडेशन से रब्ता करने में जो आपको ये बताए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ यू और उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। आखिर में मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों का एक प्रोग्राम है ज़हनी सेहत सबका हक, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, किन के लिए काम करता है, प्लीज़? तो ज़हनी सेहत सबका हक जो है हमारा एक कैंपेन है बेसिकली, जो हमने तस्कीन की थ्रू शुरू किया है। तो तस्कीन का जो बेसिक एम है वो यही है कि हम उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, काउंसलिंग की, थेरेपी की, जो लोग बहुत छोटे छोटे ममालिक से हों, जिनके पास वो रिसोर्सेज ना हों। अब रिसोर्सेज आपके पैसा भी हो सकता है और आपकी अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि छोटे मुल्क में आपको छोटे गाँव में या कहीं आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ऐसे नहीं मिलते। और बल्कि इसको बुरा समझा जाता है इसी जगहों पर ना, इस चीज़ को बात करना कि आप डिप्रेशन में तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास इसको बहुत अजीब समझा जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड उन लोगों के लिए अगर उनमें से कोई एक इंसान उसको लगता भी नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, उसके लिए ट्रैवल करना, एक रूरल से अर्बन सिटी में ट्रैवल करना, कराची, लाहौर में आना, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होती हैं जो कोई इंसान फराहम नहीं कर सकता उनको। तो हमने जो अपना एक सर्विस स्टार्ट की थी वो था टेली काउंसलिंग। तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि ज़हनी सेहत जो है वो सबका हक है। आपको ये एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अगर अमीर हों या आपके पास रिसोर्सेज हों या आप एक अर्बन सिटी में रहते हों तो फिर आपको वो रिसोर्सेज मिल सकती हैं और आपका ज़हनी सेहत आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, ज़रूरी नहीं है। और अब हम लोग देखते भी हैं कि कहाँ से हमें कॉल्स आती हैं। सही। तो जो ये चीज़ होती है कि हमें क्या गांव से लोग फ़ोन भी करेंगे, क्या छोटे छोटे जगहों से लोग जानते भी होंगे, लोग करते हैं और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ तक कहीं ना कहीं से तो अवेयरनेस फैली होगी, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हक है। ये एक माहिन अच्छी बात है कि अब के टाइम पे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ है बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके साथ साथ आपके जो 7 लोग हैं ना उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक शख्स अगर डिप्रेशन में मुब्तला है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने एक अच्छा लिसनर बनना है।